हाय एवरीवन। तो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस एक्चुअली इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन में आते हैं और वो एक फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो कंजंक्शंस क्या होते हैं इसको समझने के लिए एग्जांपल से शुरू करते हैं। अम, एक लड़का था राहुल। उसको एक दिन बाहर जाने का मन किया, तो वो दो जगह चला गया। पहले वो मॉल गया, थोड़ा सा शॉपिंग किया, और फिर उसके बाद वो पार्क भी चला गया थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए। तो राहुल पहले मॉल और फिर पार्क गया। तो अभी हम इसको इंग्लिश में लिखने के लिए हम दो सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। राहुल वेंट टू द मॉल, फुल स्टॉप। राहुल वेंट टू द पार्क, फुल स्टॉप। अभी ये दो सेंटेंसेस लिख लिए, ये थोड़े लंबे नहीं हो गए? तो इसको छोटा करने के लिए और एक ही सेंटेंस में लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे हिंदी में हम बोल सकते हैं कि राहुल पार्क और मॉल गया। नहीं, तो वो और जो वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, वो जो दो स्टेटमेंट्स है, वो दो स्टेटमेंट्स को एक सेंटेंस में करने के लिए काम आ रहा है। तो सिमिलरली इंग्लिश में भी एक वर्ड होता है एंड। वो एंड को लगा देने से वो दो सेंटेंसेस एक सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पहले हमने बोला था कि राहुल वेंट टू द पार्क, फुल स्टॉप, राहुल वेंट टू द मॉल। तो हम बोल सकते हैं राहुल वेंट टू द पार्क एंड द मॉल। तो हमने जो एंड वर्ड यहाँ पर यूज़ किया वो तो हिंदी में और होता है ना। हाँ, तो ये एंड वर्ड ने दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाकर जुड़वा दिया है। तो यहाँ वो जो भी ये वर्ड है एंड, ये दो दो चीज़ को जुड़वाया है, या तो दो सेंटेंस या फिर दो फ्रेज या फिर क्लॉज। क्लॉज सब आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस दो सेंटेंस या फिर दो फ्रेज को अभी हमने जुड़वा दिया है। तो इन शब्दों को हम कंजंक्शंस बोलते हैं। तो पहला कंजंक्शन तो हमने तो सीख लिया एंड, लेकिन एंड के थोड़े और एग्जांपल्स भी देखते हैं। ओके, सो अभी वी कैन स्टार्ट अनदर एग्जांपल। सो एंड कब यूज़ होता है? मतलब कंजंक्शंस बस एंड ही नहीं है, कंजंक्शंस के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन एंड शब्द स्पेसिफिकली कब यूज़ होता है? देखिए, जब भी हमको दो चीज़ एक साथ लेनी है, जैसे इस एग्जाम्पल में हम पार्क भी जा रहे हैं और मॉल भी जा रहे हैं, दोनों जगह जा रहे हैं। और जैसे एक और एग्जाम्पल अगर लिख रहते हैं, राहुल एंड राज, राइट, राज went to the mall। तो यहाँ पर राहुल और राज दोनों ही जा रहे हैं। ये नहीं कि एक बस राहुल जा रहा है और राज शायद या शायद नहीं, ऐसा नहीं होता। दोनों अगर हमें पता है कि वो जा रहे हैं, और फर्स्ट एग्जाम्पल में दोनों पार्क और मॉल को गए हैं, तो हम यहाँ पर एंड शब्द का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक, तो अभी एंड हम समझ गए। थोड़े से एक और एग्जांपल बस लिख लेते हैं हमें, ताकि ये एंड पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो हम लिख सकते हैं, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स बोल देता हूँ। आई लाइक स्टडीइंग डैश नहीं ना। हम, मुझे पता है बहुत आप लोगों को पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस एग्जाम्पल के लिए सोच लो कि आपको पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो आपको अगर पढ़ना और खेलना दोनों अच्छा लगता है, तो कौन सा शब्द यहाँ पर यूज़ हो जाएगा? यहाँ पर जो अभी हमने सीखा ना, कि दोनों चीज़ जब यूज़ हो रहा है तो हम एंड का शब्द यूज़ कर सकते हैं। आई लाइक स्टडिंग एंड प्लेइंग। और ये जो एंड में कैप्स लॉक में लाइक कैपिटल्स में लिखना हूँ, इससे कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली स्मॉल ही है, बस इसको हाईलाइट करने के लिए मैंने लिखा था।
तो ये एंड शब्द कंप्लीट हो गया। लेकिन बस यही एक कंजंक्शन नहीं है, एक्चुअली बहुत सारे टाइप के कंजंक्शंस हैं जिसमें आप मतलब और है, और हिंदी वाला और नहीं, इंग्लिश वाला और फिर बहुत सारे टाइप्स के हैं। तो आज इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे बाकी सारे कंजंक्शंस। थैंक यू। If you have any questions, feel free to post it in the comment section. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। Please share this video with your friends so that even they can watch and learn. कृपया अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। थैंक यू।